हाँ जी गाइस। गाइस एक ना मैं 2 रील्स आपसे शेयर करूँगा। ये 2 लड़कियों के बारे में है। एक थोड़ी लेडी ओल्ड है और एक लड़की है। दोनों ने इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स की और हज़ारों करोड़ का बिज़नेस खड़ा कर लिया। एक ने कैंडल्स का काम किया और दूसरी शायद कोई लैब चेन्स बनाई वगैरह ऐसे कुछ है। गाइस दोनों की स्टोरी में मैं आपको एक की स्टेप बताता हूँ जो आप कभी भी अमेरिका में ले नहीं पाओगे। और वो स्टेप है, उन्होंने ना एट सम पॉइंट उन्होंने बोला है कि इन्होंने ना 2 बंदे हायर कर लिए शुरू में ही। 2 बंदे हायर कर लिए। बंदी ने भी बताया कि उसने 6 एम्प्लॉइज हायर कर लिए, दूसरे ने 6 कर लिए, एक ने 2 कर लिए, डजंट मैटर। द पॉइंट इज ये जो स्टेप है ना ये नहीं आप ले पाओगे अमेरिका में। आप 2 एम्प्लॉयज का खर्चा होगा 300-400 की उनकी सैलरी होगी। यस, 300-400 की उनकी सैलरी होगी। उनकी 25-25 हजार डॉलर उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी पर हेड। यस, और उनकी वर्कर्स कॉम्पनसेशन होगी, वो भी ऐसे बहुत ज्यादा होगी। ओके, और सारा ये जो एम्प्लॉयज रखना है ना ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। तो जब आपको एक स्टार्टअप करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, तो आपके पास 2-3 चीजें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। आप यू नीड एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यू नीड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यू नीड प्रोफेशनल टीम अराउंड यू। 2-3 बंदे चाहिए, कुछ लोग काम करने के लिए चाहिए। अच्छा, यू नीड सम पीपल टू डू मिनियल टास्क। ये जो पूरी टीम बनानी इम्पॉसिबल है अमेरिका के अंदर। जो मिनियल टास्क वाला है वो $40-40 घंटे का ले लेगा। मिनियल टास्क हम इसको ये ना सीईओ नहीं मैं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो बंदा आपकी डेटा एंट्री कर देगा, वेबसाइट बनाने वाला आपको लेगा इतने सारे पैसे। राइट, तो ये बहुत ज्यादा इस तरह की मतलब यहाँ पे लेबर कॉस्ट जो ज्यादा है ना उसके कारण ये आप लोग कभी भी आपने कभी देखा अपने फ्रेंड्स वगैरह गए हैं, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कोई इस तरह का कैंडल बनाने वाला बिजनेस, इस तरह के मतलब आईटी के आपने फिर भी थोड़ी बहुत सुनी होगी, किसी ने बंदे ने आईटी सर्विस स्टार्ट कर दिया, आईटी प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, पर आपको इस तरह के कोई नहीं मिलेंगे जिन्होंने कैंडल मेकिंग स्टार्ट कर दी। दूसरा, जो वो बता रहे हैं ना कि उन्होंने बड़े बड़े होटल्स में जाके स्पास खोल लिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो पहले बता दो कैंडल बनाते फिर स्पास खोल लिए। मुझे नहीं पता कैंडल से स्पा मतलब कैसे खोल लिया, तो इसको भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे जब आप कोई और दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट पड़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया में मेरा एक फ्रेंड था, वो सेमिनार्स करता था। सेमिनार्स करते करते उसने पता नहीं कोई बड़ा सबसे बड़ा सेमिनार कर दिया, जैसे मान लो कोई आई डोंट नो किसी भी चीज को उसका गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम, उसका इंडिया बुक सॉरी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आ गया। जब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम है, उसको बड़ा मजा आया, उसने लगा तो उसने फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी स्टार्ट कर दी, उसने अपनी बुक स्टार्ट कर दी। समझ रहे हो? तो इस तरह से एक बिल्कुल इरिलेटेड बिजनेस को स्टार्ट करना इंडिया में बड़ा आसान है, बिकॉज एवरी टाइम यू नीड 6 एम्प्लॉयज टीम एंड 1 मैनेजर एंड 1 एवरीबॉडी, राइट? तो ये जो टीम बनानी ना बड़ी आसान है इंडिया के अंदर। और अमेरिका में जब तुम्हारे पास कोई आइडिया आता है, तुम चाहे जितने मर्जी एस्टैब्लिश बिजनेस में है ना, तुम दूसरे आइडिया पे काम नहीं कर पाते इसलिए। तो वो जो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया ना वो पॉसिबल नहीं है अमेरिका में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी डाइवर्सिफाई नहीं करती हैं, आप देख लेना जाके। एबर्ट लैब्स ये नहीं सोचती मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो मैं अब यार जाके आईफोन भी बनाने लग जाऊँ, ऐसे नहीं सोचती। आईफोन वाला विद इन आईफोन इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेस में थोड़ा सी चीजों में घूमता फिरता रहता है। ये नहीं कि मैं ये भी बना दूं वो भी बना दूं, राइट? टेस्ला वाला गाड़ियों के अंदर ही घूम फिर रहा है, ज्यादा नहीं बाहर जाता। वो ये नहीं कहता ये टेस्ला वाला कि मैं चलो यार मैं कुछ और बना दूं। सॉरी, ऐसे ऐसे ये फंडा है इस कंट्री का, राइट? थोड़ा बहुत आपको फिर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हल्के सा दिखेगा कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जी, तो ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जितनी सारी कंपनी है डाइवर्सिफाई करनी सोच भी नहीं सकती। बहुत बड़ी जो कंपनी है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह, ये थोड़ा सा फिर थोड़ी डिफरेंट है। तो उसके नीचे जितनी सारी कंपनीज आप देखना वो सुपर स्पेशलाइज रहेंगी किसी ना किसी फील्ड में। दे विल नेवर चेंज द इंडस्ट्री। ये क्या पहले कैंड बना थे। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है इजिली। तीसरी चीज इंडिया के अंदर ना क्या है कि अगर आप एक ना वेंट, जैसे उसने बताया कि उसने ताज होटल को भी उसने देना स्टार्ट की, सप्लाई वगैरह करनी स्टार्ट की, इसको भी सप्लाई करनी स्टार्ट की। ये भी चीजें रिलेटिवली ईजी हैं। इंडिया में ना सोलिसिटिंग वगैरह थोड़ी ईजी है, यहाँ पे नहीं इतनी ईजी। यहाँ पे आप मतलब मैंने किया हुआ पिकल का, मैं वो लेके सैंपल लेके घुमा हुआ, कोई नहीं पूछता यहाँ पे, राइट? यहाँ पे सब कुछ काम करने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। तो उसके करना थोड़ी सी काम करने की कॉस्ट बड़ी हाई है। इंडिया में आपका चल जाता है काम, यहाँ पे ये सारी चीज़ों की कॉस्ट बड़ी हाई है। जो सेल साइकिल है ना, इसकी कॉस्ट बड़ी हाई है। सेल साइकिल जब आपने किसी का वेंडर बनना है और किसी से बात करके मतलब डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो उसकी सेल साइकिल, इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड अगर आप बंदा सोचोगे बंदा लेके कर दे, फिर तो बंदा बहुत ही एक्सपेंसिव है। इस तरह के सेल्स के बंदे जो आपको सेल करके लाके देते हैं 300-400 के मिलते हैं, 300-400 के USD पर ईयर के मिलते हैं, और उनकी फिर हेल्थ इंश्योरेंस वाला स्टार्ट होता है। तो इस तरह की टीम्स बनाना इम्पॉसिबल है इस कंट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर। इसलिए आपको बहुत सारे बंदे नहीं दिखेंगे जो उन्होंने ये सब चीजें अचीव कर ली।
अगर मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ तो मैंने, क्योंकि मैं अपना सीपीओ प्रोसेस फॉलो करता हूँ, सीईओ प्रोसेस में आउटसोर्सिंग मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो थोड़ी बहुत ही मेरी सक्सेस रेट है, मैं थोड़ा बहुत जो कर पा रहा हूँ। एंड मेरे को उसके अंदर उसके अंदर स्केलेबिलिटी इशूज़ आ रहे हैं, मुझे उस तरह से नहीं मिल रहे सीपीओ के लिए बंदे, जो तगड़े बंदे इंडिपेंडेंटली सारा बिजनेस कर रहे हैं ना, मुझे इस तरह के बंदे नहीं मिल रहे, तो उसके अंदर मुझे भी इशूज़ आते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे ढूंढने बड़े मुश्किल है। इंडिया में आई नो आपको तो बंदे शायद बहुत ज़्यादा जानते होंगे, मिलते होंगे, लेकिन मेरे लिए यहाँ से बैठे बैठे मुझे मिलने बड़े मुश्किल है। बट एनीवेज, अब मेरी तो बड़े बड़े तौर पे यहाँ पे स्केल करना बिजनेस को बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना, उसको स्टार्ट करना, बंदे हायर करना, उसके कारण मतलब बंदे या नहीं मिलते, तो उससे मेनली लेबर कॉस्ट इज अ वेरी वेरी इट्स वेरी हाई, एंड कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी हाई है। क्योंकि क्या होता है, एक बंदा जॉब छोड़ता है, जब वो जॉब छोड़ता है तो उसके बाद कोई भी इंडिया में बड़ा आराम से जॉब छोड़ सकता है, या उसने अगर कर लिया, उसके रनिंग खर्चे इतने नहीं होते। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इतना ज़्यादा है, इंश्योरेंसेज ही नहीं आता। अगर मैं और मेरी वाइफ को जॉब छोड़ दें दोनों, तो हमारी तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ही में मार देगी, हमें वो देनी पड़ती है $2,500 अपनी पॉकेट से देना, फिर उसका घर की प्रॉपर्टी टैक्स देना, इंश्योरेंसेज देना, गाड़ियों की किस्तें देना, सारा मिला के ना जो रनिंग कॉस्ट हैं दे आर वेरी हाई, ऑलमोस्ट $6-7 हज़ार पे जा रहा है। अगर हम सब मतलब यूटिलिटीज़ वगैरह कुछ ना गिने, सिर्फ वो चीज़ें गिने जो बेर मिनिमम में करनी है, तो $6-7 हज़ार, तो वो कहाँ से, तो वो भी तो मैं कमाने ना हर महीने। तो ये एक फंडा है जिसके कारण बंदे कभी भी आप देखना जॉब से ट्रांजिशन करके आपको बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पहले बिजनेस के फंडे, फिर बिजनेस करना स्टार्ट किया, मान लो किस तरह से छोट छोड़ के कर लिया, तो उतना ही बिजनेस होगा जितना मतलब ओनर ऑपरेटर से कर सकते हो, यही है ना हमारा पॉइंट। तो अगर आप मान लो ओनर ऑपरेटर मोड में आपने कर लिया, कितना कर लो, फिर उतना ही आएगा जितना कि आपका जॉब में आ रहा था। हाँ, आपको प्रोफेशनल टीम तो कभी बना ही नहीं पाओगे, तो आपकी स्केल नहीं कभी भी मिलेगा। तो ये इस कंट्री का सबसे बड़ा इशू है, मतलब ठीक है ना, ये इस कंट्री का बहुत ही मतलब ये बहुत ही बड़ा इशू है कि लेबर कॉस्ट इज़ वेरी हाई, एंड देन कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी हाई, एंड फिर आपको जो पैसे मतलब बंदे के पर्सनल एक्सपेंस वेरी है। तभी आपको ना कोई फ्रेंड्स दिखेंगे जो 35-40 साल के हो गए हैं, जिन्होंने इतनी स्टार्टअप वगैरह नहीं की अभी, सपने लेते रहते हैं, आपसे बात करते हैं पर कर नहीं पा रहे। आपको ऐसे बंदे बहुत मिलेंगे अमेरिका के अंदर, आपके फ्रेंड्स वगैरह सबको फ़ोन करो जो 40-45 साल के हैं, देखो उनके सबके सपने हो गए, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ पर कर नहीं कुछ पा रहे हैं, राइट, दे विल गिव यू मल्टीपल रीजंस। फिर मैंने आपको बता दिया कि चाइल्ड वगैरह सारे बच्चों को पालने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई है, ड्राइवर मेड खुद बनना पड़ता है, सारा कुछ करने के बाद बंदे के पास कोई टाइम नहीं होता, ना उसके पास एनर्जी होती है, ना उसके पास पैसा होता है, ना वो उसके पास अगर पैसा थोड़ा बहुत हो भी तो फिर उसको फिर इतना पैसा कभी नहीं होता कि वो बंदे दो हायर कर ले। तो सब कुछ मिला के कभी भी आपको दिखेगा कि 99.9% लोग आपके फ्रेंड्स सिंपल अपनी एक जॉब कर रहे हैं, आपको नोट करेंगे। हाँ, वो अपने आप को समझते हैं 300 के कमा रहे हैं, तो अपने को ऐसे रिपोर्ट करते हैं 2.5 करोड़ मेरी सैलरी है, लेकिन मैंने बहुत बार बताया कि जो 2.5 करोड़ जो सैलरी है देख कुछ भी नहीं है अमेरिका के हिसाब से, इट इज़ नथिंग। ठीक है गाइस, ऑलराइट जी, थैंक यू।